Miscellaneous exercise 9 sequence series का question number 7. If f is a function satisfying fx plus y equal to fx into fy for all x comma y belongs to n such that f1 equal to 3 and sigma x equal to 1 to n fx equal to 120, then find the value of n. देखिए आपसे सवाल में कहा गया है f इस प्रकार से है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक, तो आपको f1 की वैल्यू दी गई है और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप x2 का मान निकालिए। f2 का मान निकालने के लिए आप इस कंडीशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, f1 प्लस f1, f1 प्लस f1 मीन्स f1 इंटू f1। तो f1 इंटू f1, f1 की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू 3 9 हो गया है। इसके बाद f3 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए f3 के लिए इसको लिखेंगे f1 प्लस 2, क्योंकि 1 गिवन है, जो गिवन है उसको यूज जरूर करना है। तो f1 इंटू f2, f1 की वैल्यू 3, f2 की वैल्यू 9 3 जा 27। अब आप देखिए आपको दिया क्या है, सिग्मा x इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इक्वल टू 120। इसको आप क्या लिखेंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn इक्वल टू 120। देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 9 27 प्लस n टर्म्स इक्वल टू 120। ये जीपी सीरीज दिख रहा है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है। तो 3 ब्रैकेट में 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। यहाँ आगे हमने बता दिया कि a इक्वल टू 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है और r इज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए Sn इक्वल टू क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक, अब देखिए 3 बाई 2 ब्रैकेट में 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 120। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 40। 3n माइनस 1, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80। 3 की पावर n इक्वल टू 80 प्लस 1, 3 की पावर n इक्वल टू 81। 3 टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर 4। सिंस बेस आर इक्वल, आधार क्या है, बराबर है, देयरफॉर पावर इज आल्सो इक्वल, पावर बराबर होगी। तो n इक्वल टू कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 350। सम टर्म्स कह रहा है, मीन सम ऑफ n टर्म्स कितना है, 350। whose first term and common ratio is 5 and 2। तो फर्स्ट टर्म क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, तो 5 और कॉमन रेशियो कितना है। देन फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है, प्रथम पद 5 और सौर 2 है, तो अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए Sn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो 315 बराबर a r टू द पावर n माइनस a अपॉन r माइनस 1। देखिए 3 ने 15,
मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट में r टू द पावर n में r का मल्टीप्लाई किया, r का डिवाइड किया अपॉन r माइनस 1, 315 इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस a अपॉन r माइनस 1, 315 इक्वल टू r, इतनी वैल्यू की जगह, इसकी जगह हम l लिख सकते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला डेरिवेशन में बताया था, अगर लास्ट से अंत तक फाइंड करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a r की पावर n माइनस 1 है तो हमने इस पूरे को क्या लिखा, nth टर्म मींस अंतिम पद या पैरा, क्योंकि लास्ट सम ऑफ n टर्म मींस कुछ पदों का योगफल क्या रखा था, l लिख सकते हैं। अब देखिए 315 इक्वल टू r कितना दिया है आपको 2, l माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, 315 इक्वल टू 12 माइनस 5, 12 इक्वल टू 315 प्लस 5, 12 इक्वल टू 320, l इक्वल टू 160। तो लास्ट टर्म क्या हुआ इसका 160। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो लास्ट टर्म के लिए क्या होगा, लास्ट टर्म nth टर्म होता है a r टू द पावर n माइनस 1, तो लास्ट टर्म कितना है 160, फर्स्ट टर्म कितना 5 कॉमन रेशियो 2 की पावर n माइनस 1, देन 160 अपॉन 5 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 32 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, सिंस बेस आर इक्वल, therefore power is also equal। तो घाते आधा बराबर, इसलिए घाते बराबर होंगी। 5 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 5 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, जिनका सब आपका 315 है और लास्ट टर्म 160।